Hello everyone. From today onwards, we will start our second semester syllabus. So first we will learn about the first lesson, that is the crow and the peacock. You can see the page number 3. Okay, 3 page number, first lesson, the crow and the peacock. So let us see the starter kit of this एंड वर्क विथ योर पार्टनर. आपके फ्रेंड्स के साथ आपको ये एक गेम खेलना है छोटा सा. पॉइंट एट वन ऑफ द पिक्चर्स एंड आस्क योर पार्टनर. इनमें से किसी भी पिक्चर्स की तरफ आपको पॉइंट आउट करना है और उसके आपके फ्रेंड्स को पूछना है क्या व्हाट बर्ड इज़ दिस, ये बर्ड कौन सा है. इस तरह से आपको एक छोटा सा गेम आपके फ्रेंड्स के साथ खेलना है. सो लेट अस टेल मी व्हाट बर्ड इज़ दिस. सो टेल मी योर आंसर. दिस इज़ एन ईगल. ओके, व्हाट बर्ड इज़ दिस. This is a sparrow. What bird is this? This is a pigeon. In this way, you have to play a game with your friends, asking questions and reply its answer. Hope you understand and you will definitely play this game. So now get set and we will learn the lesson, the crow and the peacock. This happened a very long time ago. यह जो स्टोरी है वो बहुत पुरानी है और बहुत पहले हो चुकी है. द टाइगर वॉज गेटिंग मैरिड. टाइगर क्या करने वाला था? शादी करने वाला था. ओके, टाइगर की शादी होने वाली थी. द पीकॉक एंड द क्रो वेयर इन्वाइटेड टू द वेडिंग. तो उसकी शादी के लिए पीकॉक और क्रो उन दोनों को इन्वाइट किया था शादी के लिए. किसको किसको? द पीकॉक एंड द क्रो, कौवे को और मोर को. ओके, उन दोनों को उस वेडिंग के लिए, किसकी? टाइगर की वेडिंग के लिए इन्वाइट किया था, बुलाया था. इन दोज डेज, उस टाइम में, मतलब ये जो लॉन्ग एगो पहले की स्टोरी है ना, उस टाइम में देखो अभी, उस टाइम में क्रोज वेयर एज वाइट एज स्नो. कौवा कैसा था? स्नो की तरह. स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ की तरह वाइट था. ओके, मतलब क्रो का कलर कौन सा था उस टाइम? वाइट था. ओके, देन पीकॉक वेयर एज येलो एज बटर. पीकॉक का कलर कौन सा था? येलो था. ओके, पीला कलर था पीकॉक का. मतलब ये स्टोरी बहुत पुरानी है, बहुत पहले है और उस टाइम टाइगर की शादी होने वाली थी और उस शादी में पीकॉक और क्रो को इनवाइट किया था, बुलाया था. और उस टाइम में क्रो का कलर वाइट था और पीकॉक का कलर येलो था. देन लेट अस वी विल सी व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट इन दिस स्टोरी. सो लेट अस चेंज द पेज. लुक एट हियर नाउ. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वेडिंग सेड द पीकॉक. पीकॉक क्या बोलता है कि यह जो वेडिंग है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि टाइगर की वेडिंग है, शेर की शादी होने वाली है, तो ये शादी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे कौन बोलता है? पीकॉक बोलता है. किसे बोलता होगा? यस, क्रो से बोलता है. ओके, देन आई थिंक वी शुड मेक आवर सेल्स कलरफुल फॉर सच एन ओकेजन. तो वो बोलता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें बहुत अच्छे से रेडी होना होगा, बहुत अच्छे से कलरफुल बनाना होगा इस वेडिंग फंक्शन के लिए. ओके, ये जो शादी है ना, उस शादी में हम बहुत कलरफुल बन के जाएंगे, इस तरह से वो सोच रहा है. सो व्हाट एन आइडिया सेड द क्रो. क्रो क्या बोलता है? वाह, कितनी अच्छी आइडिया है, चलो 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 हम भी ऐसे ही बनते हैं. इस तरह से वो उसको एग्री होके वो बोलता है. देन यस वी मस्ट लुक वेरी कलरफुल सेड द पीकॉक विथ अ स्माइल. सो पीकॉक क्या बोलता है? यस, हम सच में बहुत कलरफुल बन के ही जाएंगे उस शादी में. आई नो हाउ टू डू इट सेड द क्रो. तो क्रो क्या बोलता है? हाँ, मुझे पता है वो कैसे बनाना है. हमें खुद को कलरफुल कैसे बनाना है ना, वो मुझे पता है. ऐसे कौन बोलता है? क्रो बोलता है. आई हैव सम कैन्स ऑफ पेंट्स. आई हैव सम कैन्स ऑफ पेंट्स. ओके, तो वो बोलता है कि मेरे पास कुछ पेंटिंग के कलर्स है, कैन्स है. ओके, तो मैं वह कलर देखता हूँ या फिर लाता हूँ जिससे कि हम कलरफुल बने. ओके, तो किसके पास कैन्स ऑफ पेंट है? क्रो के पास. क्रो क्या बोलता है कि यस आई नो हाउ टू डू इट. मुझे पता है वो कैसे करना है क्योंकि मेरे पास पेंट्स कलर है. ओके, पेंटिंग के कलर है. ईच कैन हैज़ अ डिफरेंट कलर ऑफ द रेनबो. उस कैन में, कैन मीन्स क्या? कैन मीन्स ये बकेट्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरिंग बकेट्स. सो इट इज़ कॉल्ड कैन्स ऑफ पेंट. सो लेट अस सी हियर. तो वो क्या बोलता है? मेरे पास अलग अलग कलर्स के पेंटिंग कलर है. सो ईच कैन हैज़ अ डिफरेंट कलर ऑफ द रेनबो. तो रेनबो में जितने अलग अलग कलर है ना, जैसे कलर है ना, उसी तरह से मेरे पास ऐसे ही अलग अलग कलर्स है. वी कैन यूज़ दीज कलर्स टू लुक एज ब्यूटिफुल एज वी लाइक.
तो हम वह कलर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम चाहते हैं ना, हमें ब्यूटीफुल बनाना है, कलरफुल बनाना है, उसी तरह से ये कलर्स हम हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं. सो प्लीज़ यूज़ यूर कलर्स टू मेक मी कलरफुल सेड द पीकॉक. तो पीकॉक क्या बोलता है कौवे को कि हाँ, आपके जो कलर्स हैं ना वो मुझे दो प्लीज़, मुझे वो कलर चाहिए, मुझे कलरफुल बनना है. सो आपके कलर मुझे दो. इस तरह से वो पीकॉक कौवे से बोलता है. एंड देन आई शैल वर्क ऑन यू एंड मेक यू ऑल्सो इक्वली कलरफुल. अगर तूने मुझे वो कलर दिए ना, और मुझे मेरे पूरे बॉडी को अगर तूने मुझे कलर दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी तुझे तेरे बॉडी के लिए सेम मेरे जैसा ही कलरफुल आपको भी बनाऊँगा मैं. इस तरह से वो पीकॉक कौवे से बोलता है. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट. ओके सेड द क्रो. क्रो बोलता है ठीक है, मैं पहले तुझे कलर देता हूँ, फिर तू भी मुझे देना. इस तरह से वो एग्री होता है और रेडी होता है कलर देने के लिए. एंड एट वंस ही सेड टू पेंटिंग द पीकॉक. तो वह क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है कि पीकॉक को कलरफुल बनाना है. सो उसके लिए वह पेंटिंग के सारे बकेट्स लाता है और उस पीकॉक को कलरिंग देने का काम स्टार्ट करता है. ओके, ही सेड टू पेंटिंग द पीकॉक. सेड टू मीन्स बीइंग डूइंग समथिंग इन अ बिजी एंड डिटरमाइंड वे. उन्होंने जिस तरह से सोचा था खुद को कलरफुल बनाने का काम, तो उसी तरह से वह काम स्टार्ट करने लगा. इट मीन्स ही सेड टू. देन लेट अस सी द नेक्स्ट. द क्रो वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट. क्रो कैसा था, ग्रेट आर्टिस्ट था, उसके पास कला थी, पेंटिंग करने की कला थी, इसलिए द क्रो वॉज द ग्रेट आर्टिस्ट. ही पेंटेड कलरफुल डिज़ाइंस ऑल ओवर द पीकॉक्स फीदर. उसने क्या किया, उस पीकॉक को कलरफुल बनाया, एकदम अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन निकाली, उसके ऊपर अच्छी तरह से कलर्स मिक्स किए. मतलब वह ग्रेट आर्टिस्ट था ना, जो क्रो है वो आर्टिस्ट था, उसको ऑलरेडी पता था किस तरह से कलरिंग करते हैं, किस तरह से पेंटिंग बनाते हैं. इसीलिए उसने उस पीकॉक के ऊपर अच्छी तरह से कलरफुल डिज़ाइन बनाई और उसके फीदर्स जो है ना वो भी बहुत कलरफुल बनाए. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, आपको तो पीकॉक पता है कितना कलरफुल होता है या फिर उसके कलर्स कैसा होता है. तो इसी तरह से यहाँ पे ये क्रो आर्टिस्ट है, तो उसने बहुत अच्छी तरह से इस पीकॉक को कलरफुल बनाया है. ही मेड द पीकॉक्स टेल द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल. तो उस क्रो ने उस पीकॉक की जो टेल है, उसके जो फीदर्स है, उसको सबसे ब्यूटीफुल बनाया, वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल कलरफुल उसको पेंट किया. ही पेंटेड इट इन रेनबोज कलर्स. उसने रेनबो में जितने कलर्स होते हैं उतने सारे कलर्स उसके बॉडी पे उतार दिए, मतलब उन्होंने सारे कलर्स उसमें फिलअप किए. व्हेन द क्रो वॉज फिनिश. जब उसका काम हो गया, किसका, क्रो का पेंटिंग का काम जब फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, देन द पीकॉक लुक्ड एट हिमसेल्फ इन अ पूल ऑफ वाटर. जब क्रो का पेंटिंग का काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद पीकॉक क्या करने लगा, खुद को किस तरह से कलर दिया है यह देखने के लिए वह पूल की तरफ गया. मतलब पूल में जो वाटर होता है उस वाटर में खुद को देखने के लिए वहाँ पे चला गया. हम जैसे मेकअप करने के बाद आईने में देखते हैं ना कि हम किस तरह से दिखते हैं, उसी तरह से वो पीकॉक भी देखने लगा कि मुझे किस तरह से उस क्रो ने कलर दिया है. तो वो देखने के लिए पूल ऑफ वाटर में गया. ओके, मतलब पूल में जो पानी होता है उस पानी के अंदर वो खुद को देखने लगा. सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज हियर. ओह हाउ ब्यूटीफुल आई लुक, ही एक्सक्लेम्ड. माई टेल लुक्स लाइक इट इज़ कवर्ड विथ प्रीसियस जेम्स. अभी जब वो पीकॉक पानी में देखता है कि मुझे किस तरह से कलर दिया है, तो वो शॉकिंग हो जाता है, एक्सक्लेम वो बोलता है, बहुत हैप्पी से बोलता है कि हाउ ब्यूटीफुल आई लुक, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ. माई टेल लुक्स लाइक इट इज़ अ कवर्ड विथ प्रीसियस जेम्स. मेरी टेल तो इतनी प्रीसियस दिख रही है, इतनी अच्छी दिख रही है कि वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, मतलब सबसे सुंदर, सबसे महंगी, इस तरह से हमें दिख रही है. सुंदर और ब्यूटीफुल प्रीसियस जेम्स की तरह मेरी टेल भी दिखाई दे रही है. You can see the precious means what, that worth of lot of money. It means uncountable. Okay, lot of money. And gems means costly stones used in jewelry. कॉस्टली स्टोन्स यूज्ड इन ज्वेलरी. जैसे कि ज्वेलरी में कॉस्टली स्टोन लगाते हैं, महंगे महंगे स्टोन लगाते हैं, उसी तरह से उसकी टेल जो है ना, इस तरह से यहाँ पे देखो, तो ये जो टेल है, यहाँ पे ये जो डॉट डॉट निकाले हैं ना, तो उसको हमने जेम्स वर्ड यूज़ किया है. दैट कॉस्टली स्टोन्स यूज्ड इन ज्वेलरी. जैसे ज्वेलरी में स्टोन लगाते हैं वैसे ही मेरे टेल पे इस तरह के कलरफुल स्टोन लगाए हैं इस क्रो ने. तो इस तरह से वो खुद को प्राउड फील कर रहा है कि देखो मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ और मेरी टेल तो इतनी कॉस्टली दिखाई दे रही है, इतने
उसमें स्टोन लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ बताओ ही मत। इस तरह से वो बहुत खुद को हैप्पी फील कर रहा है। ओके, सो द पीकॉक फेल्ट सो प्राउड दैट ही स्टार्टेड डांसिंग इन जॉय। उसको इतना प्राउड फील हो गया खुद पे, वो इतना मतलब प्राउड फीलिंग करने लगा कि वह डांस करने लगा। मतलब वो इतना खुश हो गया था कि इतने अच्छे से क्रो ने मुझे कलरिंग किया है, वह देखे वह बहुत खुश हो गया और उस खुशी में वह डांस करने लगा। पीकॉक माई फ्रेंड सेड द क्रो। क्रो ने बोला, पीकॉक माई फ्रेंड, नाउ इट इज़ योर टाइम, नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू पेंट माई फीदर्स। तो उसी टाइम में जब वो नाचने लगता है तो वहाँ पे क्रो आता है और क्रो बोलता है, माय डियर फ्रेंड पीकॉक, अभी आपका टाइम है मुझे पेंटिंग करने का, तो चलो मुझे पेंटिंग करो पहले। इस तरह से वो क्रो उस पीकॉक को बोलता है। देन बट द पीकॉक डिडंट लिसन। जब जैसे ही वो क्रो उसे बोलने लगा कि अभी तुम्हारा टाइम है मुझे कलरिंग करने का, तो वो पीकॉक सुन ही नहीं रहा था। क्यों सुन नहीं रहा था? क्योंकि उसको इतना हैप्पी फील हो रहा था, उसको प्राउड फील हो रहा था, वो इतना खुश था कि उसको किसी की बात ही नहीं सुननी थी। वो सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दे रहा था और खुद में ही वो बहुत मन लगा कि मतलब वो डांस कर रहा था, हैप्पी हो गया था, इसलिए वो किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। सो बट द पीकॉक डिडंट लिसन, ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड। उसको बहुत ही प्राउडिंग फील हो रहा था। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज कलरफुल फीदर्स। उसको जो कलरफुल फीदर जो उसने पेंटिंग किए थे क्रो ने, तो उसके ऊपर वो उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था। ही डिडेंट वॉन्ट टू एनी वन एल्स टू बी एज ब्यूटीफुल। उसको अभी ऐसे लग रहा था कि मेरे जैसा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो खुद को सोच रहा था कि जिस तरह से मैं दिख रहा हूँ ना, जिस तरह से मेरे फीदर्स कलरफुल बनाए हैं, जिस तरह से मैं अभी आज ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा हूँ, मेरे जैसा कोई भी आगे, मेरे से आगे कोई भी अच्छा दिखना नहीं चाहिए। इस तरह से वह पीकॉक सोच रहा है। ही थॉट अ प्लान। इसलिए उसने क्या सोचा? अभी देखो, उसने एक प्लान बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अभी उसकी बारी तो आई थी क्रो को पेंटिंग करने की। ओके, पीकॉक की बारी आई थी कौवे को पेंटिंग करने की। तो उसको ऐसे लग रहा था कि मैं जितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा हूँ, मैं जितना सुंदर दिखाई दे रहा हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में या फिर इस शादी में कोई भी अच्छा नहीं दिखना चाहिए। ऐसे उसको प्राउड फील हो रहा था। तो इसलिए उसने एक प्लान बनाया। सो लेट अस सी विच वॉज द प्लान। ओ क्रो सेड द पीकॉक। पीकॉक ने बोला, वी आर इन डेंजर। हम खतरे में हैं। डिडेंट यू हियर द ईगल्स क्राई। क्या तुझे ईगल की क्राई नहीं सुनाई दे रही? ईगल आया है, क्राई, ईगल की जो आवाज़ है, रोने की आवाज़ है ईगल की, वो मुझे सुनाई दे रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी हम खतरे में हैं। सो ही विल अटैक अस एंड किल अस। वो यहाँ पे आएगा और हम दोनों को भी मार डालेगा। सो हरी अप, वी मस्ट रन अवे फ्रॉम हियर। हम यहाँ से भाग जाता है, जल्दी 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 चलो। इस तरह से वो हरी करता है और हरी अप करता है और क्रो को बोलता है कि क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ईगल्स की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही? हम कितने खतरे में हैं, वो ईगल आएगा और हमें मार डालेगा। सो हम यहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। इस तरह से वो प्लान बनाते हुए बोलता है। किसको? क्रो को। कौन बोलता है? पीकॉक। देन द पीकॉक प्रिटेंडेड। व्हाट इज मीन बाय प्रिटेंडेड? प्रिटेंडेड मीन्स मेड अ फॉल्स शो। वह क्या करता है? नाटक करने लगता है। ओके, नाटक करना। प्रिटेंड मीन्स नाटक करना। द पीकॉक प्रिटेंडेड टू बी इन अ हरी। वह नाटक करता है कि मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना है, जल्दी भागना है। इस तरह से वह नाटक करने लगा। ही स्टार्टेड रनिंग अप एंड डाउन। वह ऐसे ही रनिंग करने लगा, ऊपर जाता है, आगे आता है, इधर जाता है, उधर जाता है। इस तरह से वह प्रिटेंड करके, नाटक करके वह इधर से उधर वह भागने लगा, क्योंकि उसको शो ऑफ करना था ना कि वह डर गया है या फिर हमें यहाँ से भाग के चले जाना चाहिए। इस तरह से तो वो उधर ही घूम रहा था, इधर उधर ऐसे करके करके उसी जगह पे वह घूमने लगा। इन हिज हरी, उसकी उस जल्दी में, उस पीकॉक की जल्दी जल्दी में, ही नॉक्ड ओवर ऑल द कैन्स ऑफ पेंट। तो उसकी उस जल्दी जल्दी में क्या हो गया? वह इधर से उधर जैसे भाग रहा था, तो उस टाइम वहाँ पे जितने भी बकेट्स थे, पेंटिंग कलर्स के जो बकेट्स थे, वो सारे के सारे इधर उधर गिर गए। सारा पेंट उस बकेट में से नीचे गिर गया। ओनली वन कैन वॉज लेफ्ट। सिर्फ एक ही कैन बचा था, एक ही कलर का कैन बचा था। बाकी सारे कैन उस पीकॉक के इधर उधर भागने के टाइम में सारे नीचे कलर्स गिर चुके थे। सिर्फ एक ही कलर बचा था। एंड ऑल अदर्स वेयर स्पिल्ड। बाकी सारे खराब हो चुके थे, नीचे गिर गए थे। इनटू द पूल ऑफ वाटर। उस पूल के वाटर में सारे के सारे कलर्स गिर चुके थे। आई डिडेंट हियर एनी क्राई। तो उसकी उस जल्दी में ये जो क्रो है वो उसे देख रहा था कि ये किस तरह से हरी अप कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, और मुझे तो कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही किसी ईगल की। तो इस तरह से वो क्रो बोलता है पीकॉक को, आई डिडेंट हियर एनी क्राई।
सेड द क्रो। क्रो क्या बोलता है कि मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। देन देयर इज़ नो डेंजर, तो यहाँ पे कुछ भी खतरा नहीं है। सॉरी, तो क्रो पहले बोलता है कि आई डिडंट हियर एनी क्राई, मुझे तो कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और आप क्यों इधर से उधर भाग रहे हो। इस तरह से वह क्रो पीकॉक को बोलता है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट। देन देयर इज़ नो डेंजर सेड द पीकॉक, तो पीकॉक क्या बोलता है, तो फिर हमें क्या खतरा है, कुछ भी खतरा नहीं है ना। अभी यहाँ पे कम हियर एंड आई विल पेंट यू, तो वो क्या बोलता है, तो हमें कुछ भी खतरा नहीं है, तो चलो मैं आपको इधर आओ और मैं आपको पेंटिंग करता हूँ। तो यहाँ पे अभी वो स्टॉप क्यों हो गया, उसने इसे क्यों बोला कि अभी हमें कुछ भी डेंजर नहीं है। एक तो ऑलरेडी वो ईगल आया ही नहीं था और उसने क्या किया, प्रिटेंड किया, नाटक किया कि ईगल आया है और वो हमें खा डालेगा, मार डालेगा। इस तरह से उसने उसको डराया और खुद ही इधर उधर भागा। क्यों भागा, क्योंकि उसको उसके जैसा कलरफुल कलर नहीं देना था क्रो को, और उसके जैसा ब्यूटीफुल कलरफुल जो उसको बनाया था क्रो ने, और उसको अभी उस क्रो को इस तरह से नहीं बनाना था। इसलिए उसने क्या किया, इसे नाटक करके वो सारा कलर पानी में डाल दिया। ओके, इस तरह से उसने नाटक करके सारा कलर वेस्ट कर दिया और एक ही कलर जो बचा था अभी वो उसके लिए यूज़ करता है। सो लेट अस सी विच कलर इज रिमेनिंग नाउ। बट द पेंट हैज़ ऑल बीन स्पिल्ड, द क्रो पॉइंटेड आउट, व्हाट शैल वी डू नाउ। तो क्रो क्या बोलता है, जैसे ही वो पीकॉक बोलता है कि अभी हमें कोई भी खतरा नहीं है, तो चलो मैं आपको पेंट कर देता हूँ। तो क्रो बोलता है कि अभी कुछ भी फ़ायदा नहीं है, सारे के सारे कलर नीचे गिर गए, सब वेस्ट हो गए, तो अभी हम क्या करें, एक भी कलर नहीं बचा है। तो देयर इज़ वन कैन लेफ्ट सेड द पीकॉक, तो पीकॉक बोलता है एक कलर बाकी है। कम हियर एंड आई शैल पेंट यू विथ इट, इधर आओ और मैं उसी कलर से आपको पेंट बना देता हूँ, आपको अच्छा बना देता हूँ। वी मस्ट हरी, हमें पहले ही ऑलरेडी जल्दी हो चुकी है। ओके, कहीं हमें देर ना हो जाए, तो चलो चलो जल्दी जल्दी से हमें ये जो वन कलर बचा है वही कलर, उसी कलर से मैं आपको पेंटिंग कर देता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर द वेडिंग, अभी भी थोड़ा टाइम है हमें शादी में जाने के लिए। सो लेट अस वी विल स्टार्ट पेंटिंग फॉर यू। सो लेट अस वी विल सी द नेक्स्ट पेज नाउ। When the peacock had finished, the crow went to look at himself in the pool of water. अभी जैसे ही वह पीकॉक क्रो को कलर करता है, जो बाकी कलर एक बचा था उसी एक कलर से वह क्रो को पेंटिंग करने वाला था, और जैसे ही उसका पेंटिंग का काम ख़त्म हो गया, उसी के बाद वह क्रो खुद को देखने के लिए, पानी में देखने के लिए पूल के पास चला गया, और वह पूल के अंदर मतलब पानी के अंदर वह खुद को देखने लगा कि मुझे किस तरह से पेंटिंग किया है पीकॉक ने। इस तरह से वह देख रहा है खुद को। देखो क्या होता है, एज सुन एज ही सॉ हाउ ब्लैक ही लुक ही बिगैन टू क्राई। तो वो क्या होता है, जो जैसे वो उस पानी के अंदर देखता है तो देखता है कितना ब्लैक मुझे बनाया है, कितना कलर मुझे, मतलब मेरा कितना डर्टी कलर दिया है, पूरा ब्लैक बनाया है मुझे। इस यह सोच के, यह देख के वह रोने लगा। कौन, कौवा। ही बिगैन टू क्राई, ही वॉज चॉकड अप, वह शॉकिंग हो गया। चॉकड अप मीन्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। उसको इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ कि वो उसे लग रहा अभी मैं बहुत बड़ी समस्या में आया हूँ। अभी ये मेरा कलर, मतलब मुझे इस तरह का कलर दिया है कि मैं कुछ भी अब बोल नहीं सकता, मैं बहुत खतरे में हूँ। सो ही वॉज चॉकड अप विथ एंगर, उसके गुस्सा भी आता है, वो रोने लगता है। एंड ही कुड हार्डली से अ वर्ड, वह जोर जोर से चिल्लाता है। ही कुड ओनली स्क्रीम काव काव, मतलब वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसको बहुत हर्ट हुआ है। ओके, उस कौवे को क्या हुआ है, बहुत हर्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि पीकॉक ने उसे पूरा ब्लैक बना दिया था। एक ही कलर बचा था, वो था ब्लैक, और वो सारा का सारा ब्लैक कलर को उसको यहाँ से वहाँ तक पूरा ब्लैक बनाया। और वह देख के उस कौवे को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में वो उसको बहुत हर्ट भी हुआ, और उस हर्टिंग वॉइस में वह चिल्लाने लगा काव काव, मतलब उस कौवे की जो आवाज़ होती है वो बहुत हर्टिंग होती है। बच्चों, आज भी हम देखते हैं कि कौवे की आवाज़ जिस तरह से हम सुनते हैं तो वो हैप्पी आवाज़ नहीं होता है। उस कौवे की जो आवाज़ होती है वो ऐसी ही होती है, स्क्रीमिंग, जस्ट लाइक अ गिव अ लाउड हाई क्राई। ओके, इट मीन्स क्राइंग की, रोने की जैसी उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। सो काव काव, जिस तरह से वो कौवे बोलते हैं तो वह आवाज़ है हाई क्राई लाउडली की। ओके, सो एट द प्राउड पीकॉक ही कुड ओनली स्क्रीम, वह सिर्फ काव काव करके उस प्राउड पीकॉक पे चिल्लाता है, गुस्सा करता है। मतलब उसकी जो आवाज़ है रोने की, उसी रोने के आवाज़ में ही वह जो प्राउड पीकॉक हो गया था, मतलब उस पीकॉक को खुद पे जो प्राउड हो गया था ना, क्योंकि उसका कलरफुल बहुत अच्छा बनाया था, उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाया उस क्रो ने, तो उस प्राउड पीकॉक के ऊपर यह कौवा गुस्सा करता है, जोर जोर से उसके ऊपर चिल्ला के काव काव करके उसके ऊपर गुस्सा करता है। इस तरह से ये स्टोरी है। नाउ एवर सिंस, मतलब उस टाइम से, एवर सिंस उस टाइम से
क्रोज हैव बीन ब्लैक, उस टाइम से कौवे जो है ना उनके कलर ब्लैक ही है. देयर क्राइज हैव बीन हार्श, इट मीन्स उनकी जो आवाज़ है वो हमेशा रोती हुई सुनाई देती है. उनको हर्ट हुआ है, उस हर्टिंग की आवाज़ हमें उस कौवे की आज भी सुनाई देती है. पीकॉक्स हैव बीन ब्यूटीफुल, उसी टाइम से पीकॉक जो है वो ब्यूटीफुल है. एंड दियर फीदर्स हैव बीन इन रेनबो कलर्स, उसके जो फीदर्स है ना वह रेनबो के कलर्स में दिखाई देते हैं. जो रेनबो में कलर्स होते हैं ना ब्यूटीफुल अलग अलग कलर्स, वो सारे कलर्स उस पीकॉक के फीदर्स में लगे हुए हैं. कब से? उसी टाइम से जब ये स्टोरी हो चुकी थी उस टाइम से ये इंसिडेंट हो चुका है. ओके, इस तरह से इस लेसन में बताया गया है. ओके स्टूडेंट्स, होप्स यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन. इट्स वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से हम क्या सीखते हैं कि कभी भी खुद के ऊपर इतना प्राउड नहीं करना चाहिए कि हम गुस्से में या फिर हम हमारे प्राउडिंग में किसी दूसरों को नुकसान पहुंचाए. ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड एंड वी शैल स्टॉप हियर नाउ. थैंक यू.